इसमें विधानसभा सत्र में खुलकर बोला है कि जो भी गुंडे अतीक जैसे हैं वो सब सपा पोषित हैं। कौन कह रहा है? कहाँ अतीक? आज तक अतीक कभी समाजवादी पार्टी के आपके उस तरह हो लाइक दिखाइए कहीं पर। ये झूठ बोलने का काम करते हैं। इनके खुद ही गुंडे डिप्टी सीएम हैं जो है दो डिप्टी सीएम इनके। तो आपका हिस्सा स्वास्थ्य मंत्री को हम कह रहे हैं जो कितना भ्रष्ट है, कितना बेईमान है। छापा मार जो मंत्री हैं, जो दल बदलू मंत्री हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी में आए, फिर भाजपा में आ गए, और वो जो है पकड़ने के बाद उन्होंने कार्रवाई क्या करी? कोई कार्रवाई नहीं करी। एक पूर्व उत्तर प्रदेश के एक माफिया थे, ये उनके वो थे शूटर। तो इस तरीके के लोग प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। अब बताइए, सुरेश खन्ना खुद ही 8 बार के विधायक हैं, वो मंत्री हैं, और ब्रजेश पाठक 2 बार का विधायक जो हैं वो डिप्टी सीएम हैं। बजट सत्र पर चर्चा है, जारी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का भारी भरकम बजट हमने पेश किया है, सबसे बड़ा बजट। आपकी पहली प्रतिक्रिया? जो बजट भाजपा सरकार ने पेश किया है, ये बजट पूर्ण रूप से फर्जी है, क्योंकि जो पहले बजट पेश किया गया था उसका 50% भी इस साल भाजपा सरकार खर्च नहीं कर पाई है। इस बजट में जो गरीब जनता है, जो झोपड़ी में रहते हैं, बनिन बस्तियों में रहते हैं, नाले किनारे रहते हैं, उपेक्षित मोहल्ले हैं, उनका विकास के लिए कोई पैसे का आवंटन नहीं किया गया है। इसमें 21 एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है। ये सारे एयरपोर्ट गरीब जनता के पैसे से बनेंगे और बाद में इन एयरपोर्टों को अडानी के हाथ बेच दिया जाएगा। इस बजट से न कोई महंगाई कम होगी, न जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। इस बजट में महंगाई कम करने का कोई प्रावधान नहीं है। इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। इनके सारे वादे झूठे और दावे किताबी हैं। ये सारे तो आज इस बजट सत्र में काफ़ी सुनने को मिले। कई लोगों ने शायरी, सपा के अलग अलग शायरी सुना रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है, क्या शायरी से और विरोध से ही सब कुछ होगा? किसी ना किसी मुद्दे पर तो एक तारीफ भी करनी होती है सरकार की। कोई काम तो सही किया होगा। क्या कोई बजट में कोई भी आपको ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये काम ठीक है प्रदेश हित में? नहीं, बजट में जो काम करना पुराने काम थे, जैसे कि विधायक निधि पहले 3 करोड़ थी, उस 3 करोड़ में जीएसटी नहीं थी। अब विधायक जो हैं गरीब जनता की झोपड़ी में नाली बनाना, पानी का इंतजाम करना, सड़कें बनाना, गलियां बनाना, ये काम करते हैं। और 3 करोड़ रुपया जो है विधायक को मिलता था, जीएसटी नहीं थी। उसके बाद 31 मई को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर घोषणा करी कि विधायक निधि बढ़ करके 5 करोड़ हो गई है। फिर कहा कि इस 5 करोड़ में 18% जीएसटी होगी, और अब कह रहे हैं कि 5 करोड़ नहीं रहेगा, 3 ही करोड़ रहेगा, और 3 करोड़ में भी 18% जीएसटी रहेगी, यानी 54 लाख रुपया निकल गया। तो पहले साल से बजट 3 करोड़ था, अब हो गया 246। बजाय बढ़ाने के बजट आधा कर दिया। अब इनकी हम कहाँ तारीफ कर दें? जनता के, गरीब जनता के पैसे पर कई मंत्री विदेश घूमने के लिए गए। कम से कम 20 कंट्रियां इन्होंने घूमने का काम किया। तो निवेश लेके आए ना, तो प्रदेश में निवेश होगा तो रोजगार होंगे, रोजगार होगा तो फिर ये बदहाली, बेरोजगारी दूर होगी। इससे पहले भी 3 बार इन्वेस्टमेंट मीट हुई, लेकिन कहाँ पर रोजगार मिला, कहाँ उद्योग लगे, कहाँ फैक्ट्री खुली, कहाँ इन्वेस्टमेंट आया? ये केवल जो है विदेशों की यात्रा में अरबों रुपया खर्च कर दिया। और जहाँ पर यहाँ लखनऊ में जब इन्वेस्टर आए तो बड़े बड़े होटलों में रहे, उन पर बहुत भारी भरकम सरकार ने पैसा खर्च किया। अब इन्वेस्टमेंट आ जाए, जब हालात ये है कि बिजली आ नहीं रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, जो है बिजली पे तो उन्होंने कह दिया है कि हमने ये तो आपका मुद्दा ही खत्म करने वाले हैं। कह रहे हैं हम तो 100% उनको राहत देने वाले हैं। ये केवल विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं। अब एक बात समझ लीजिए, 31 मई को इन्होंने विधायक की घोषणा करी कि नहीं करी? और घोषणा करने के बाद क्यों मुकर गए?
जब इन्होंने कहा कि हम 3 करोड़ को 5 करोड़ करेंगे, अब 3 करोड़ के कर दिया 246, तो जनता के बीच में विधानसभा के अंदर सब चरणों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले, फिर कर गए झूठ बोलने का काम करते हैं ना। योगी जी ने इसमें विधानसभा सत्र में खुलकर बोला है कि जो भी गुंडे अतीक जैसे हैं वो सब सपा पोषित हैं। कौन कह रहा है? कहाँ अतीक? आज तक अतीक कभी समाजवादी पार्टी के आपके उस तरफ हो लाइक दिखाइए कहीं पर। ये झूठ बोलने का काम करते हैं। इनके खुद ही गुंडे डिप्टी सीएम हैं, जो है दो डिप्टी सीएम इनके। तो आप कैसा? स्वास्थ्य मंत्री को हम कह रहे हैं, जो कितना भ्रष्ट है, कितना बेईमान है। और वो जो है यहाँ पर लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर में मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन गोदाम था, उस गोदाम में 20 मई 2022 को छापा डाला और छापे में जो कोरोना काल की दवाएं पकड़ थी इस्तेमाल की वो पकड़ी गई और 16 करोड़ 40 लाख की दवाएं पकड़ी गई जिनकी एक्सपायरी डेट हो गई थी। जब कोरोना काल में एक इंजेक्शन था रेमडेसिविर, वो ब्लैक हो रहा था, 1400 रुपये का इंजेक्शन बिक रहा था 40 रुपये का, वो इंजेक्शन गोदाम में पकड़े गए। तो वहाँ क्यों रखे गए थे? छापा मार जो मंत्री हैं, जो दलबदलू मंत्री हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी में आए, फिर भाजपा में आ गए, और वो जो है पकड़ने के बाद उन्होंने कार्रवाई क्या करी? कोई कार्रवाई नहीं करी। एक पूर्व उत्तर प्रदेश के एक माफिया थे, ये उनके वो थे शूटर। तो इस तरीके के लोग प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। अब बताइए, सुरेश खन्ना खुद ही 8 बार के विधायक हैं, वो मंत्री हैं, और ब्रजेश पाठक 2 बार का विधायक जो हैं वो डिप्टी सीएम हैं। यहाँ पर 5 साल वो विधायक रहे, 17 से 22 तक मेरे क्षेत्र से, और जब 22 में मुझको टिकट मिला तो 6 छोड़ के भाग गए। क्यों भाग गए? अगर जब आप लखनऊ मध्य क्षेत्र से विधायक थे 5 साल, अगर आपने काम किया होता और मंत्री थे तो क्यों भागते हैं लड़ने से आप? पूरे लखनऊ में जहाँ जहाँ पर इन्वेस्टर समिट के लोग आए थे वहाँ विकास का काम हुआ, बाकी कहीं लखनऊ शहर में विकास का काम नहीं हुआ। लोग गंदा पानी पी रहे हैं, नाले खुले हुए हैं, जो है जनता बदहाल और परेशान है। एक आखिरी सवाल, रामचरितमानस पर लेकर काफ़ी विवाद हुआ, आप ही की पार्टी के नेता हैं, कहीं ना कहीं पार्टी के कुछ लोगों ने उसकी खिलाफत भी दी, कहीं ना कहीं काफ़ी सारे नेता समर्थन में भी नजर आए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो जो बयान था वो उस नेता का अपना व्यक्तिगत जो है निजी बयान था। हमारा ये मानना है कि रामचरितमानस में प्रभु श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। शबरी जो एक दलित महिला थी और उसने सामने झूठे बेर चखे और फिर खिलाए, तो वो जो है नारी का अपमान नहीं होता है। नारी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। वहाँ पर ताड़ना का अर्थ समझना और समझाना है अवधी भाषा में, लेकिन जो लोग अज्ञानी से बात कर रहे थे वो उनका बयान था, उस बयान से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो ये थे रविदास मल्होत्रा जी ने, जिन्हें अपनी बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी और ये भी कहा कि भाजपा पार्टी का केवल लोगों को बरगलाना, धार्मिक उन्माद फैलाना यही काम है, विकास से इनका कोई नाता नहीं है। आप भी जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश से। मैं कुलदीप सिंह, लखनऊ से।